कि भगवान ने और कुदरत ने, नेचर ने जिस तरह से मौसम और ऋतु बनाए बैलेंस करके, उसी तरह से जीवन में अगर ये ऋतु या ये सीजन्स नहीं होते तो जीवन में वो मज़ा, वो एक्साइटमेंट, वो जोश कभी भी बना नहीं रहता, जीवन फ्लैट सा होता। तो सीज़न से और मौसम से क्या सीखना चाहिए? सीखना यही चाहिए कि जब जैसा सीज़न हो तैयारी वैसी ही करनी चाहिए। जिम रॉन का एक वीडियो है 4 सीजन्स ऑफ लाइफ। जिस मौसम में जैसा भगवान ने, कुदरत ने दिया है उसका मज़ा वैसे ही लो, उस मौसम को वैसा ही यूटिलाइज करो और जीवन के उतार और चढ़ाव को ऐसे ही संभालो। हर मौसम का होना ज़रूरी है, यही इस वीडियो का टाइटल है। और सर्दियाँ आ गई हैं और पहला कोट बूट, सूट बूट निकाल करके वीडियो बना रहा हूँ। और शॉर्ट वीडियो में यही कहूँगा, इस वीडियो का टाइटल यही है, लाइफ में हर मौसम ज़रूरी है। कैसे? वो ऐसे कि अभी जैसे सर्दियाँ आ गई है, मान लो लाइफ में सर्दियाँ ही ना होती, मान लो गर्मियाँ ना होती, मान लो बरसात ना होते, या मान लो लाइफ में स्प्रिंग ना होता, वसंत ऋतु यानी कि ऑटम ना होता, तो लाइफ में ये सीजन्स ही ना होते तो लाइफ में क्या मज़ा आता? मज़ा आता। हम में से कई सारे लोग ऐसे देशों के बारे में जानते हैं जहाँ पे 6 महीना रात रहता है, 6 महीना दिन रहता है। और हम में से कई लोग ऐसे जगहों के बारे में जानते हैं जहाँ पर इस तरीके का माहौल रहता है, इस तरीके का हालात रहता है कि दिन हो तो दिन ही हो, रात हो तो रात ही हो। रात मतलब ऐसी रात, काली रात, अंधेरी रात। और ऐसे नॉर्थ पोल में यानी कि उत्तर ध्रुवीय इलाके में पृथ्वी में ऐसे कई सारे देश हैं, पर उन 2 देशों में हालत भी लोगों का वैसा ही होता है। सर्दियों के मौसम में काली रात रहती है 6 महीना, और उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से लोगों के शरीर में, जोड़ों में पेन रह जाता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इमेजिन करो सर्दियाँ ना होती अभी इस वक्त और ना आ रही होती तो कैसा होता लाइफ। इमेजिन करो गर्मियाँ ना आ रही होती तो कैसा होता उसके बाद। तो लाइफ में सर्दी जो अब आ रही है ना, इसका एक अलग मज़ा है। सर्दी का मतलब है गर्म चाय की प्याली हो, उसे पिलाने वाली हो और अच्छी बातें करने वाली हो। ऐसा तो कुछ गाना बनाया हुआ है, बट कहने का मतलब ये है कि सर्दी का मतलब ये है कि सर्दियों में एक अलग मज़ा होता है, एक अलग कोजिनेस होता है, एक अलग फेस्टिवल्स होती है, फिर न्यू ईयर्स आता है, उसके बाद स्प्रिंग आता है, वसंत ऋतु, सारे झड़े हुए पत्ते दोबारा पेड़ों में वापस आते हैं, दोबारा फूल खिलने का वक्त आता है, मधुमक्खी, बटरफ्लाइज, ये सारी चीज़ें दिखती है। और उसके बाद सर्दियों का एक धूप जो रहता है ना, सर्दियों का धूप, उसका भी एक अलग मज़ा होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आज आप सब लोगों को कि भगवान ने और कुदरत ने, नेचर ने जिस तरह से मौसम और ऋतु बनाए बैलेंस करके, उसी तरह से जीवन में अगर ये ऋतु या ये सीजन्स नहीं होते तो जीवन में वो मज़ा, वो एक्साइटमेंट, वो जोश कभी भी बना नहीं रहता, जीवन फ्लैट सा होता। जिस तरह से सर्दी के बाद स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, और बरसात के बाद दोबारा ऑटम, फेस्टिवल, फिर सर्दी आती है, वैसे भी लाइफ में सीजन्स की तरह ही लाइफ में उतार और चढ़ाव रहते हैं। तो सीज़न से और मौसम से क्या सीखना चाहिए? सीखना यही चाहिए कि जब जैसा सीज़न हो तैयारी वैसी ही करनी चाहिए। जिम रॉन मेरे मेंटर रह चुके हैं और जिम रॉन का एक वीडियो है 4 सीजन्स ऑफ लाइफ, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में ये सारी बातें की है, पर उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आप लोगों को। और वो ये है कि सीजन्स और ऋतुओं से, मौसमों से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे चींटियों को आप देखते हो, वो बरसात में और गर्मियों में काम नहीं करते और सर्दियों में काम नहीं करते, वो स्प्रिंग में काम करते हैं और सारा खाना इकट्ठा कर लेते हैं और फिर आराम से पूरा साल गुजारते हैं। तो शिक्षा ये लेनी चाहिए लाइफ में मौसम से कि जिस मौसम में जैसा भगवान ने, कुदरत ने दिया है उसका मज़ा वैसे ही लो, उस मौसम को वैसा ही यूटिलाइज करो और जीवन के उतार और चढ़ाव को ऐसे ही संभालो। जब जीवन में उतार आता है उसमें खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, खूब एंजॉय करो लाइफ को। और जब जीवन में ढलान आए तो उस ढलान के लिए इतना तैयारी कर लो, उतार में, अप्स में, ग्रोथ में, जब ज़िंदगी में आपका लाइफ में कोई भी सिचुएशन में डाउन हो, ढलान हो, तो आप तैयार रहो। और ढलान में और डाउन में, अप्स एंड डाउन्स के डाउन्स में खास करके लाइफ में क्विट मत करना, छोड़ना मत। निराशा
अपने आप में आने मत देना, आशा छोड़ना मत, धीरज बांधे रखना, क्योंकि याद रखना फिर से दोबारा मौसम बदलेगा, फिर से सवेरा होगा, फिर से सूरज उगेगा, फिर से मौसम बदलेगा और फिर से लाइफ में रौनक आएगी। बात अगर पसंद आई हो, इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, दोस्त, रिश्तेदार के साथ शेयर करो जिसके लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता हो, या फिर आप खुद भी सोच सकते हो और जिसको बहुत धीरज की ज़रूरत हो, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हो। और वैसे भी अगर आपको और भी कंटेंट पसंद आती है, छोटी रील्स पसंद आती है, मैं इंस्टाग्राम में आप बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रील्स को देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब तो हफ्ते में एक ही बार आपके पास लेकर के आता हूँ, पर इंस्टाग्राम में रेगुलर अपडेट्स और स्टोरीज डालते रहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। उसमें डे टू डे रोज़ाना मेरे लाइफ के बारे में अपडेट मिलती रहेगी और बहुत सारा रील्स आपको मिलता रहे। हर एक शुक्रवार को 6 बजे मेरा वीडियो आता है यूट्यूब पर, भूलना मत। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थिंक ओवर इट।